या देखेंगे एस ब्लॉक के तत्व में क्लास 11th और 12th दोनों में एक कंबाइंड चैप्टर है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे अच्छे से बता दें कि ताकि आपको 11th के साथ साथ 12th में भी कोई किसी तरह की परेशानी न हो। एस ब्लॉक के तत्व में मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए को हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जिसमें फर्स्ट ए को क्षारीय धातु तथा सेकेंड ए को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इनमें हम इनका परिचय बताया, उपलब्धता, विकर्ण संबंध। अब आज देखेंगे थोड़ा सा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रॉपर्टी में कैसे निकालते हैं। भौतिक गुण में ही आएगा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देख लेते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ फर्स्ट ए को या समूह ए को। समूह यहाँ देखेंगे आपका जो फर्स्ट ए है, इस फर्स्ट ए में ये आपको याद कराया था है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। आपको हमने यह बताया था है लीना के, लीना यानी एलाई, के यानी के का मतलब पोटेशियम, रबड़ी आरबी, रबड़ी, रूबियम, से सीएस, सीजियम, फ्रूट फ्रेंसियम, एफॉस। और यहाँ देखेंगे यह आपका पहला आवर्त होगा, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, चौथा आवर्त है, पांचवा आवर्त है, छठवां, सातवां, ये 7 आवर्तों में होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे 1 नंबर का ये है, ये आपका 3 नंबर का है। 2 नंबर में यहाँ होता है आपका क्या, अक्रिय तत्व में शून्य समूह में हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर ये होता है। यदि यहाँ आप देखेंगे तो आपको हम मैजिक ट्रिक बताए थे इनका परमाणु क्रमांक याद करने के लिए। क्या था भाई, यही था 8, 8, 18, 18, 32। यदि आपको यहाँ लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 याद है तो आप 3 में यदि 8 ऐड करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें आपने 8 ऐड कर दिया, 11 हो गया। 11 में यदि आपने 8 ऐड कर दिया, यहाँ कितना हो जाएगा, 19 हो गया। 19 में यदि आपने 18 ऐड कर दिया, ये कितना हो गया, देख रहे हैं आपका निकलता जा रहा है। रूबियम का हो जाएगा कितना, 37 हो जाएगा। इसमें यदि आपने 18 ऐड कर दिया, यह कितना हो जाएगा, सीजियम में आपका 55 हो जाएगा। इसमें यदि आपने 32 ऐड कर दिया तो यह आपका हो जाएगा 87। आप इस तरह से इस मैजिक ट्रिक की सहायता से आप परमाणु क्रमांक भी याद कर सकते हैं। आपको परमाणु क्रमांक भी आसानी से याद हो जाएगा, कोई रटने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। काफी आ जाइए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखेंगे, इसका तो आप जानते हैं ये 1s1 होता है, यानी इसका पूरे का सामान्य, इसका सामान्य सूत्र जो होता है NS1 होता है। NS1 फर्स्ट में, यानी इनका सामान्य सूत्र NS1 है। इसका सामान्य सूत्र जैसे में यहाँ देखिए, ये जो सेकेंड है, ये हमने जो हीलियम लिखा, 2 नंबर का जो तत्व है आपका क्या, हीलियम जो शून्य समूह में रखा गया है। मेंडलेव ने जो शून्य समूह में इनको रखा है, आप पिछले कक्षा में, पिछले वीडियो में पढ़े भी हैं। ही
इसको याद देखिए, याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, आसानी से याद कर लेंगे आप, खेल खेल में इसको याद कर लेंगे। ही, नी और कर 0 पर रन आउट। यहां देखिए, आपने देखा ही का मतलब एची, हीलियम, नी का अर्थ है नियॉन, और आर्गन, कर, के आर 0 पर रन आउट, यानी जिनान, रेडान। यानी इसमें भी आप यहां देखेंगे 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में आप कितना जोड़ेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 18 में कितना जोड़ेंगे, 18 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 36। इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। 36 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 54। यहाँ कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 में यदि आप 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 32 जोड़ दीजिए 86, इतना हो जाएगा। यानी इस मैजिक ट्रिक के माध्यम से आप इनका एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे। आपको कोई भी याद करने की, अलग से रटने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिनान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, रेडान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आर्गन का कितना होता है। उसी प्रकार से देखिए, इनका मैं एक अलग तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा दूंगा। यहाँ ध्यान देंगे, इसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो यही होता है 1s2 2s2 1s2 2s1 हो जाता है। आपने देखा 2s1 हो जाता है। अब देखिए यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है आपका, 1s2 2s2 2p6, यहाँ 3s1 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखते हैं तो इसी तरह से क्या हो जाता है, 1s2 2s2 2p6, यहाँ 3s2, ये कितना हो गया आपका, देखिए 2 2 4 4 और 6 10, और 10 8 कितना होता है 18, और यहाँ 4s1 आप देख रहे हैं। यानी इसका मतलब कि यहाँ जो आएगा आपका, इसे लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका तरीका मैं बता दूं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये शून्य समूह का सामान्य सूत्र जो होता है NS2 होता है। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1s2 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, यहाँ देखिए हो गया, ये कितना हो गया 10 हुआ ना, देख रहे हैं आप। यानी यहाँ देखेंगे इसी प्रकार से यदि इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3s2, फिर 3p कितना हो जाएगा 6, देख लीजिए आप। अरे भाई 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18। यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखना चाहें यदि इसका अपना, यहाँ देखिए लिथियम का, तो यहाँ 1s2 है, 1s2 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, हीलियम जो अक्रिय तत्व है, अक्रियता को जो प्राप्त है, यहाँ आप लिख सकते हैं H और कामा, यहाँ लिखिए ऐसे ब्रैकेट में H, और यहाँ क्या हो जाएगा 2s1 होगा, दिखाई दे रहा है ना, ध्यान देंगे ये हो जाएगा। पुनः इसका यदि आप लिखना चाहते हैं, यहाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा, इतने को क्या कर सकते हैं आप, यहाँ कितने को क्या कह सकते हैं, नियम। यहाँ देखेंगे आप इसको कह सकते हैं Ni कह सकते हैं, और यहाँ 3s1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या कह सकते हैं, यहाँ देखिए आर्गन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आर्गन Ar, और यहाँ आपका कामा 4s। उसी प्रकार से यदि इसका लिखना चाहें, यहाँ क्या हो जाएगा
Kr, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ 5 होगा, ये 5वें आवर्त का है तो 5 हो जाएगा, 5s1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 6s1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका जिनान, और यहाँ आपका 7s1 हो जाएगा। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका किसी का तुरंत आप लिख सकते हैं। एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है कि इनको हम क्षारीय धातुएं क्यों कहते हैं। ये फर्स्ट ए को हम क्षारीय धातुएं क्यों कहते हैं, अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है। अब क्षारीय धातुएं हम इनको इसलिए कहते हैं कि जैसे हमने ले लिया ये सोडियम, यदि ऑक्सीजन में उपस्थित है तो यह ऑक्सीजन के साथ यहाँ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, Na2O। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इसे बैलेंस करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, नहीं इसमें कितने का गुणा होगा, यहाँ देखेंगे Na2, तो Na का मतलब कि हाँ ये सही है, यहाँ इसका गुणा करेंगे, यहाँ इसमें क्या हो जाएगा आपका Na2O हो जाएगा। इसको बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये सही है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 का गुणा कर दीजिए, बैलेंस हो गया। देखिए आपका सोडियम यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 4 है, 2 है। पुनः यह जो है आपका यह जल के साथ रिएक्शंस करके क्या बना देता है, जल के साथ, यानी यह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ही आपका जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, यहाँ आपका NaOH बनाता है और एक NaOH और यहाँ एक हाइड्रोजन बन जाएगा। यानी आपने यहाँ देखा हाइड्रोजन गैस यहाँ होती है, हो गया। बैलेंस है क्या, ये देख लीजिए, बैलेंस है नहीं है तो इसको बैलेंस करिए। क्या करेंगे इसमें, कैसे बैलेंस होगा, इसमें आप 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें। अब यहाँ देख लीजिए, अब कितना हो गया, यहाँ ये 2 हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया और यहाँ भी 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए अब बैलेंस हो गया। यानी इस प्रकार से यह जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका प्राप्त होता है, यहाँ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यह प्रथम बेस है, प्रथम क्षार होता है। इसलिए ये जितने आप देखते हैं, ये जितने फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, ये सभी जो है क्षारीय धातुएं होती हैं, क्योंकि इनमें क्षारकता गुण पाया जाता है। इस प्रकार से एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और यही कारण है कि इनको क्षारीय धातुएं कहते हैं। इस तरह से और अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें